सो ये पार्ट 2 है मॉडर्न एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स का। इससे पहले हमने मैपिंग के बारे में डिस्कस किया था और अब हम बाइंडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो हमने पार्ट 1 पढ़ा मैपिंग, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ओके, तो बात करते हैं बाइंडिंग की। बाइंडिंग का मतलब क्या है? कनेक्टिंग और लिंकिंग वन थिंग टू अनदर, यानी कि एक चीज को दूसरे से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हमने बोला है बाइंडिंग। तो अर्ली बाइंडिंग होगा एक, तो दूसरा होगा लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं और इसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। कनेक्शन इज मेड बिफोर द प्रोग्राम रन्स। प्रोग्राम के रन होने से पहले ही ना कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई स्कूल है। ठीक है, स्कूल ने कोई टीचर साइन कर दिया स्टार्टिंग में किसी टीचर को। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, अगर वही स्कूल है, लेट बाइंडिंग के केस में क्या होगा कि वो क्या करेगा, बीच में यानी कोई सब्सटीट्यूट टीचर ले आए मिड ऑफ द सेशन, तो उसको हमने बोला है डायनेमिक बाइंडिंग। तो अर्ली बाइंडिंग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी मोर, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लेस इस केस में। तो कनेक्शन इज मेड वाइल प्रोग्राम इज रनिंग, और यहाँ पे देखिए हमने ईयर के बीच में टीचर को असाइन किया, यहाँ पे ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं बाइंडिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ भी हम वही देख रहे थे, हेडिंग डाल दी मैंने बाइंडिंग का। अब डेफिनेशन, जैसे मैंने वहाँ बता दिया था, ये एक और डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग ए प्रोग्राम एंटिटी। सपोज कोई वेरिएबल मेमोरी है, ठीक है, वेरिएबल है, उसको हमने फिजिकल या लॉजिकल रिसोर्स के साथ क्या किया, एसोसिएट किया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक्स इज इक्वल्स टू में 10 की एक्स को मैं 10 में असाइन कर दिया, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो अगर टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, अर्ली और स्टैटिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अर्ली स्टैटिक बाइंडिंग है, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मतलब एक एक नाम हो गया, यानी कि उसको हम ठीक है, और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एक मान लीजिए एक प्रोग्राम है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा इंटीजर होगा, जैसे कि ये फ्लोटिंग टाइप हो गया, डाटा टाइप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्म बिफोर रन टाइम से पहले इसको करेंगे, जैसे कि हम स्कूल का बताया था एग्जांपल कि स्टार्टिंग में ही हमने असाइन कर दिया टीचर को। ठीक है, तो ये मोर एफिशिएंट होता है बट लेस फ्लेक्सिबल, जो हमने पहले ही बताया। तो कंपाइलर है वो लिंक करेगा डायरेक्टली या एसोसिएट करेगा एक एड्रेस को टू द फंक्शन कॉल। एग्जांपल की बात करूँ तो असाइनिंग ए फंक्शन कॉल टू ए स्पेसिफिक फंक्शन इंप्लीमेंटेशन इन सी प्लस प्लस। ठीक है, जैसे कि प्रिंट एफ है, लिंक डेट कंपाइल टाइम। प्रिंट एफ का हमें पहले से पता है कि हाँ ये प्रिंट एफ का काम ये होता है। फिर लेट बाइंडिंग, परफॉर्म एट रन टाइम, अलाउ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। रन टाइम में परफॉर्म किया जाता है और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या करेगा, कंपाइलर ऐड करेगा कोड को, आइडेंटिफाई करेगा द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, देन मैचेस द कॉल विद द राइट फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, कोड ऐड किया, आइडेंटिफाई करेगा काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट को और फिर मैच करेगा कॉल को। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट टीचर का बताया कि भाई सब्स्टिट्यूट टीचर लाए, अब वो सब्स्टिट्यूट टीचर देखेगा कि भाई मेरी क्लास कौन सी है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, भाई एक सब्स्टिट्यूट टीचर से काम ले दूसरा सब्स्टिट्यूट टीचर ले आए, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। डायनामिक मेथड डिस्पैच की अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसका एग्जाम्पल है जावा मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, डायनामिक लिंकिंग, शेयर्ड लाइब्रेरीज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं व्हाई डज इट मैटर। ठीक है, मैटर क्यों करता है, तो अर्ली बाइंडिंग क्या फास्टर है बट लेस फ्लेक्सिबल है, पहले डिस्कस हो चुका है। लेटर बाइंडिंग मोर फ्लेक्सिबल है बट स्लाइटली स्लो है। सो ये एग्जाम्पल हो गया। ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि रेगुलर टीचर स्टार्टिंग में असाइन कर दिया, कोई फिक्स सब्जेक्ट दे दिया उसको, तो वो क्या हो जाएगा, अर्ली बाइंडिंग हो जाएगा। कंप्यूटर की बात में बात करूँ, बिफोर रनिंग द प्रोग्राम इज हो जाता है। लेट बाइंडिंग की बात करूँ तो वाइल प्रोग्राम इज रनिंग, जब असाइन करेंगे जैसे सब्जेक्ट टीचर हो गया, किसी भी मतलब बीच मिड सेशन में हमने उसको सब्जेक्ट असाइन कर दिया। एड्रेस बाइंडिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मैं वो तो हमारा जो मेन दो टाइप थे, अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। अब ये जो टाइप्स मैं बता रहा हूँ, एड्रेस बाइंडिंग और ये सब, ये किस केस में होते हैं, ये सब कंप्यूटिंग के केस में हो गया हमारा। ठीक है, मतलब उसकी भी अदर टाइप्स हो गया, यानी कि वैसे तो बहुत टाइप होती है बट हम यहाँ पे 4 टाइप देखेंगे। अब एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है, एड्रेस बाइंडिंग देखते हैं। एक प्रोसेस असाइन करेगा मेमोरी एड्रेस को टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा। नहीं, कोई डाटा है उसको प्रॉपर हमने एड्रेस मेमोरी एड्रेस दिया है, उसको हमने एड्रेस बाइंडिंग बोला है। अब देखो टाइप्स ऑफ एड्रेस बाइंडिंग में क्या होगा कि अब ये होगा कि कंपाइल टाइम बाइंडिंग कब होगा, एड्रेस बाइंडिंग, और लोड टाइम बाइंडिंग कब होगा और रन टाइम बाइंडिंग होगा, इसकी टाइप होगी। तो अब क्या करते हैं, देखो अगर रनिंग प्रोग्राम रन होने से पहले ही है,
ठीक है, ये अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं इसको, जो मैंने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर इसको बोले कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें किसी होटल में गए, ठीक है, हमने होटल में क्या करा, बुक करा रूम को एडवांस में, ठीक है। अब तो ये तो हो जाएगा कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब लोड टाइम बाइंडिंग क्या होगा, जब प्रोग्राम हमारा लोड हो रहा है मेमोरी के अंदर, ठीक है, जैसे कि हमने क्या करा, अब हमें रूम मिल गया, रूम नंबर एट चेक इन, चेक इन पे हमें रूम मिल गया, फिर अब क्या करा, हमने होटल को अपग्रेड कर दिया न्यू रूम में, ठीक है। उसी तरह प्रोग्राम की बात करूँ, पहले भाई बिफोर रनिंग द प्रोग्राम होगा कंपाइल टाइमिंग में, लोड टाइम बाइंडिंग में होगा प्रोग्राम लोड होगा मेमोरी के अंदर, और वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, ठीक है, तो उसको हमने रन टाइम बाइंडिंग बोला है। कंपाइल टाइम बाइंडिंग में स्टार्टिंग में हो जाएगा, जैसे कि हमने होटल को एडवांस में बुक कर लिया है, जैसे अगर अगर हम होटल पहले बुक ना करते, सीधा चेक इन करते, जब रूम नंबर मिल जाए तो उसको लो टाइम बाइंडिंग बोला है। अब अगर हमारा होटल है वो हमारा अपग्रेड कर दे रूम, तो उसको हमने रन टाइम बाइंडिंग बोला है। फिर बात करते हैं वेरिएबल बाइंडिंग की। तो वेरिएबल बाइंडिंग क्या है, तो ये असाइन करेगा एक वैल्यू को वेरिएबल को, जो कि डिटरमाइन करेगा वेयर इट्स मेमोरी, ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो ये स्टैटिक हो सकता है फिक्स बिफोर रनिंग, और डायनेमिक भी हो सकता है, डिसाइड कर सकते हैं रनिंग के टाइम पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि हमारा एक, हमने एक पेट खरीदा, हमने उसको नाम दे दिया बडी, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर डॉग के लिए होगा, बडी रेफर्स टू स्पेसिफिक डॉग, ठीक है, हमने वैल्यू असाइन कर दिया पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। कंप्यूटर के केस में क्या होगा, हमने एक वेरिएबल दिया, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए वैल्यू, एक वैल्यू असाइन हो गया इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। बाद में हमने क्या करा, एक नया डॉग लिया, उसको हमने बड़ी नाम दे दिया। अब कंप्यूटर के केस में क्या होगा, डायनेमिक बाइंडिंग है, वो रीअसाइन कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग कब होगा, डायनेमिक बाइंडिंग कब होगा। प्रोग्राम के रन होने से पहले अगर हमने कुछ दे दिया है तो उसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलेंगे, बाद में दिया है तो डायनेमिक बाइंडिंग बोलेंगे। तो वही वाली चीज़ें हैं कि भाई पहले हमने पेट को दे दिया फॉर एवर के लिए नाम, तो उसको हमने बोल दिया स्टैटिक बाइंडिंग, बाद में अगर नए पेट को नाम दे दिया वही नाम, तो डायनेमिक बाइंडिंग हो गया, यानी कि बीच में दिया है। इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग, इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग क्या होता है, अब इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग में होगा प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इंस्ट्रक्शन कमांड्स टू एक्चुअल मशीन कोड सो द सीपीयू कैन एक्सिक्यूट देम, ठीक है। हमने कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि वो सीपीयू उस चीज़ को एक्सिक्यूट कर सके। जैसे कि हमें रेस्टोरेंट में कोई मेनू है, तो सबसे ऊपर तो जाएगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, मेनू हो गया, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर रहा है डिश को। अगर कंपाइलर क्या होगा यहाँ पर, शेफ, शेफ क्या होगा, कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा मेनू को एक्चुअल कुकिंग स्टेप्स में, और सीपीयू क्या होगा यहाँ पर, किचन होगा, जो कि प्रिपेयर करेगा फूड को, ठीक है। तो ये था इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग। फिर मैं अगर बात करूँ प्रोसेस बाइंडिंग की, प्रोसेस बाइंडिंग में क्या होगा कि एक प्रोसेस है of assigning a program process to a system resource like CPU, memory और input output। अब हमारे पास क्या है कि हम एक असाइन कराए एक प्रोग्राम को, कभी कैसे होगा ये? क्या इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ प्रोग्राम। अब सिस्टम रिसोर्स को असाइन किया हमने, ठीक है, जैसे सीपीयू मेमोरी। अब जैसे एग्जाम, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है बाइंडिंग रिसोर्सेज को टू स्मूथ एक्सिक्यूशन। अब इसको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या होगा। जैसे कि एक कैशियर है, ठीक है, एक काउंटर पे हो गया। अब वो क्या कर रहा है कैशियर, वही सपोज एक एक काउंटर पे हो गया, अब वो हमेशा एक काउंटर पे रह रहा है तो स्टैटिक बाइंडिंग हो गया। अब वो काउंटर चेंज कर रहा है तो डायनामिक बाइंडिंग हो गया। जैसे कि स्टोर ओएस है, असाइन किया, अब स्टोर को हमने क्या माना है, ओएस माना है, ऑपरेटिंग सिस्टम माना है, असाइन करेगा कि स्पेसिफिक काउंटर यहाँ पे जाना है, तो ये स्पेसिफिक काउंटर क्या होगा, सीपीयू कोर हो गया। अगर वही काउंटर है बहुत बिजी है तो हमने क्या करा कि अंदर काउंटर पे चले गए, तो ये होगा डायनेमिक प्रोसेस बाइंडिंग। टाइप ऑफ प्रोसेस बाइंडिंग, अब इसके इसके अंदर स्टैटिक बाइंडिंग कब होगा, डायनेमिक बाइंडिंग कब होगा, वो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोसेसर्स, प्रोसेस स्टेज ऑन वन सीपीयू, तो वो क्या होगा, स्टैटिक बाइंडिंग होगा। जैसे कि भाई कैशियर है, एक ही काउंटर पर काम करेगा तो स्टैटिक बाइंडिंग होगा। प्रोसेसर मूव्स बिटवीन सीपीयू कोर्स, तो ये क्या होगा हमारे पास, डायनेमिक बाइंडिंग होगा कि भाई एक कैशियर है वो मूव कर रहा है फ्रीली, जब अगर एक काउंटर बिजी है तो। ओके, तो भाई ये तो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, इसमें स्टडी के पर्पज से ये एक जगह रख दिया, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बाइंडिंग। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग की, कि भाई एनहेंस क्या करेगा, ये मॉडुलरिटी को एनहेंस करेगा, रीयूजेबिलिटी थ्रू डायनेमिक एंड लिंकिंग। अब ये ऑप्टिमाइज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम मॉडुलरिटी की बात करते हैं, मॉडुलरिटी का मतलब क्या है कि भाई रीयूजेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी कि बार बार एक चीज को हम यूज कर सकते हैं थ्रू डायनेमिक लिंकिंग। ऑप्टिमाइज एक्सिक्यूशन, भाई अर्ली बाइंडिंग है वो रिड्यूस करेगा रन टाइम को, रन टाइम ऑपरेटर को, और लेट बाइंडिंग क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहा है। अगर सपोर्ट पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करो तो डायनेमिक प्रोसेस बाइंडिंग इंप्रूव्स वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, बट वर्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास वर्कलोड भी कम होगा।
जैसे हमारे फाइल में होता है ना कि भाई हमने बहुत सारे प्रोग्राम खोल रखे, डायनामिक बाइंडिंग केस में क्या होता है कि भाई जैसे हमने एक बार सीपीयू इसको मिल गया, एक बार सीपीयू इसको मिल गया, एक बार सीपीयू इसको मिल गया, डिपेंड ऑन द कि किस तरह का हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, कई बार ये होता है कि भाई जो छोटा प्रोग्राम है वो पहले रन हो जाएगा, बड़ा प्रोग्राम बाद में होगा। अगर एसजीएफ लगा रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, अगर एलजीएफ लगा रहे हैं, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, तो वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम पहले हो जाएगा, छोटा प्रोग्राम बाद में होगा। ठीक है। अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो मैपिंग और बाइंडिंग में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या हुई, ट्रांसलेट वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। अब देखो, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी में ट्रांसलेट करना, इसको हमने क्या बोला है, मैपिंग बोला है। जैसे कि वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग, फिजिकल एड्रेस मैपिंग। ठीक है, बाइंडिंग में क्या होता है, एसोसिएट करेगा एक एंटिटी को, यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा है, यहाँ पे एसोसिएट कर रहा है विद ए रिसोर्स। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल टू मेमोरी, कि हाँ ये वेरिएबल इस मेमोरी में स्टोर है। टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें तो ये रन टाइम पे होता है, कैन हैपन एट रन टाइम, और ये दोनों पे हो सकता है, रन टाइम पे और कंपाइल टाइम पे भी। ठीक है, कैन हैपन एट रन टाइम मेमोरी मैपिंग। ओके, ठीक है, तो हमारे ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर हमने रन टाइम कंपाइल टाइम दोनों टाइम पे होता है, इसमें भी और इसमें भी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, नाम का डिफरेंस आ जाएगा भाई। इंस्ट्रक्शन मैपिंग हो गया वो कंपाइल टाइम पे होता है, मेमोरी मैपिंग हो गया वो किस पे होता है, रन टाइम पे होता है। ठीक है, वैसे भी मैंने इसको डिटेल में देखा था कि हाँ कोई सपोज एड्रेस मैपिंग है तो वहाँ पे रन टाइम पे कब होगा क्या होगा, और कंपाइल टाइम पे क्या होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि कंपाइल टाइम पे क्या होगा, हम पहले असाइन कर देते हैं, रन टाइम पे हम बाद में असाइन करते हैं, यानी कि दोनों में दोनों चीज़ें हो रही हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मेमोरी मैपिंग, कैशे मैपिंग, प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसमें वेरिएबल बाइंडिंग, फंक्शनल बाइंडिंग, एड्रेस बाइंडिंग, अब बहुत सारे बाइंडिंग हमने पढ़ी तो हैं, इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग, प्रोसेस बाइंडिंग, और दो तो ये भी हो गए। ठीक है, स्कोप, स्कोप क्या होगा, डील्स विद ट्रांसलेशन, एलोकेशन और एसोसिएशन। ठीक है, इस ये इसके स्कोप हो गए, और डील्स विद एसोसिएशन और डिफरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेजेस, तो ये इसके स्कोप हो गए। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी थ्योरी हो गई, लिखने के लिए काफ़ी हो जाएगा आपके पास एग्जाम के लिए, और समझने के लिए भी। तो रोल क्या होगा मैपिंग और बाइंडिंग का इन मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने पहले भी देख चुके हैं एक बार इसको, अब हम दोनों का एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा जिसकी मेमोरी मैपिंग हो गया, वह वर्चुअल मेमोरी, डायनेमिक प्रोसेस बाइंडिंग हो गया वर्कलोड को बैलेंस करने के लिए, कंपाइलर और लिंकर हो गया, वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग करेगा। ठीक है, और लिंक करेगा फंक्शन कॉल्स को। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होगा, डायनेमिक बाइंडिंग ऑफ प्रोसेसेस टू अवेलेबल कोर्स इन मल्टी कोर सिस्टम्स। वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन का मैपिंग ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज टू फिजिकल हार्डवेयर, यानी कि वर्चुअल रिसोर्सेज को हम फिजिकल हार्डवेयर में क्या करें, मैपिंग करा है। ठीक है, तो ये इसका रोल हो गया, रोल ऑफ मैपिंग एंड बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया इसको मैं कोशिश करूँगा पार्ट वन और पार्ट टू में कर दूंगा इसको, मैपिंग को अलग और बाइंडिंग को अलग। ठीक है, और फिर पार्ट थ्री जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे, जिसके एलिमेंट्स है कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स के, उसको हम पार्ट थ्री में देख लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।